हेलो दोस्तों, जिवें कि तुहानू पता है 12th ਦਾ पैस ਦਾ मैथ एग्जाम होके हटिया है। उम्मीद करदा तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ पेपर बहुत ਵਧੀਆ होया होना है। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ कर रहे हैं इस दी सोल्यूशन की दी गल कर रहे हैं। क्वेश्चन तुसी सारे ने सॉल्व किए पर हो सकता है किते ना किते कोई शॉर्ट तरीका होवे उन्हें टैकल करन दा या कोई अल्टरनेट मैथड मिल जाए या ईजी वे नाल आपां उन्हें किवें कर सकते हैं। अज आपां उस ते चर्चा करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन जो आया अपने को क्वेश्चन की है, इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y, साइन इनवर्स x इक्वल टू y, देन चार चॉइसिस आपां नू दित्तियां हुई हैं। वेरी फर्स्ट 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू पाई, माइनस पाई बाय 2 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2, 0 लेस देन y लेस देन पाई ते माइनस पाई बाय 2 लेस देन y लेस देन पाई बाय 2। आ चार चॉइसिस अपने को दित्तियां हुई हैं। हुण सब तो पहली चीज अगर आपां नूं इह दित्ता है तो क्लीयर है जो x है वह की है डोमेन है ते y की होगी रेंज होगी। ते आपां जो फाइंड करना है आपां y दा फाइंड करना है। तो बेसिकली आपां की फाइंड करना है, आपां साइन इनवर्स x की रेंज फाइंड करनी है। एंड व्हाट इज दैट? माइनस पाई बाय 2 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2। ये की होगी रेंज। अगर डोमेन की गल करते, सपोज मैं एक अल्टरनेट क्वेश्चन की गल कर रहा, अगर इत्थे x की गल चलती तो व्हाट इज द आंसर? -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1। हुण सैकेंड क्वेश्चन है अपने को, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स, for a square matrix A and a non-singular matrix and a non-singular matrix B। एक आपां नूं स्क्वायर मैट्रिक्स दिता होया, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दिता होया है, नाल की मैंशन करता ऑफ द सेम ऑर्डर कि जिहड़ा ऑर्डर है उन्हां दा की होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बी इनवर्स ए बी किस दे इक्वल होना है। ऑप्शंस की दित्ती हुई आपां नूं? डिटरमिनेंट ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, डिटरमिनेंट बी, डिटरमिनेंट ऑफ बी इनवर्स। ये ऑप्शंस ने। गिवन की है? स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर केड़ा हुंदा है? डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, सेम ऑर्डर आ फाइंड करना है। अपने को डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर डिटरमिनेंट। मतलब कला कला कर सकते हैं। सेम इत्थे आपां इहनूं की कर दांगे? कला 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 कला। हुण इहनूं देखो, बी इनवर्स का मतलब डिटरमिनेंट 1 बे। अगेन वी हैव प्रॉपर्टी ए इनवर्स आप लिख सकते हैं दिस, तो ए हो गया 1 बाय ए इंटू डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट बी, क्योंकि जो डिटरमिनेंट है एक कांस्टेंट वैल्यू आनी है, स्केलर वैल्यू आनी है, ए कैंसल। तो व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड? ए। अपने को पीछे की बच गया? ए बच गया। तो जो अपना आंसर आ गया वो की आ गया? डिटरमिनेंट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो थर्ड क्वेश्चन की गल कर रहे हैं आप, थर्ड क्वेश्चन की कह रहे हैं, इफ ए एंड बी आर, थर्ड क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर मैट्रिसेस सच दैट, इफ ए एंड बी आर मैट्रिसेस सच दैट ए प्लस बी एंड बी ए आर डिफाइंड एंड बी ए are defined, then A and B can be any matrices. A and B can be any matrices. A, B are square matrices necessarily
नॉट ऑफ सेम ऑर्डर, मतलब कोई जरूरी नहीं हैगा कि दोहां दा ऑर्डर की होवे सेम होवे, दोने ऑर्डर की हो सकते ने अलग अलग हो सकते हैं। थर्ड, ए एंड बी आर स्केयर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। इत्थे आपां नूं मैंशन करता कि ऑर्डर की है सेम है। थर्ड, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए is equal to number of rows of B। चार चॉइसेस ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ A ਤੇ B ਦੋ ਮੈਟ੍ਰਿਸਸ ਨੇ such that A plus B ਤੇ B ਹੈ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੀ ਆਪਾਂ A plus B ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। A plus B ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਵੈਲਿਡ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇ ਸੇਮ ਆਰਡਰ। ਹੁਣ ਸੇਮ ਆਰਡਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ? ਥਰਡ ਚॉइस ਤੇ। तो फिर जो इतने ऑप्शन आ गई वो की आ गई, ए एंड बी आर ऑफ सेम ऑर्डर। तो अपने को चॉइस की पी है स्केयर, क्योंकि स्केयर मैट्रिक्स के नाल सेम ऑर्डर की फर्क पै गया, बी ए भी डिफाइंड हो गया, ए बी भी डिफाइंड हो गया। नैक्सट क्वेश्चन ते आपां चलदे हां। इफ y इज इक्वल टू sec इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 देन dy बाय dx इज। ऑप्शंस की है अपने को 1 2 3 0। सॉल्व करते हैं। इत्थे ध्यान नाल देखिए, जो एंगल्स ने इन्हां दे रिलेशन देखो उल्टे ने तो फिर की करांगे? सैक इनवर्स नूं आपां की कर सकते हैं कॉस इनवर्स एंगल उल्टा। आई मीन सैक इनवर्स एक्स किहदे इक्वल है? कॉस इनवर्स 1 बाय एक्स। सैक दा कॉस हो गया उल्टा, एंगल दा उल्टा। सैक दा कॉस करता, एदा उल्टा ए हो गया। दिस इज एज इट इज, इनू आपां एज इट इज लिख लिया। हुण एंगल सेम हो गया, दोहां दा एंगल सेम है, तो साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स अगर एंगल सेम है किहदे इक्वल हुंदा है? पाई बाय 2। तो सॉल्व किया, y की वैल्यू कितनी आ गई? पाई बाय 2। तो जो डेरिवेटिव करांगे, क्योंकि आप विद रिस्पैक्ट टू x कर रहे हैं, इत्थे x नहीं हैगा तो कॉन्स्टेंट बन गया, तो जिहड़ा इहदा डेरिवेटिव है वो की आ गया? सॉल्व करके अपने को 0 आ गया। तो जो व्हाट इज द आंसर? 0। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने को, फिफ्थ क्वेश्चन है जो अपने को, वो है द डिफरेंशिएबल कोफिशिएंट ऑफ x6 with respect to x cube is 6x5। ऑप्शन जो दी हुई हैं 3x स्क्वायर 2x क्यूब, नन ऑफ दिस। सॉल्व करने बड़े मैथड ने, इनू u ले लिया, उन्होंने v ले लिया, फिर सॉल्व किया, पर आप डायरेक्ट कर सकते हैं। डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पैक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ दिस, क्योंकि देखो जदों आप लिखते हैं डिफरेंशिएट y विद रिस्पैक्ट टू x, तो इनू आप की लिखते हैं? dy बाय dx। इनू यही लिखते हैं ना कि डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस, सेम चीज आ गई ना। डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस। x6 का की हो गया 6x5, इस दा की हो गया 3x स्क्वायर। ये कितना कितना आ गया 2, दो पावर शिफ्ट हो गया। तो सॉल्व किया, कितना आंसर अपने को आ गया 2x क्यूब। बड़ी इजीली आप देखो क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x4 इंटू साइन x5 प्लस 6 dx इक्वल टू, किस दे इक्वल है? ऑप्शन दित्ती हुई आपां। फर्स्ट ऑप्शन cos x5 प्लस 6 प्लस c, सेकेंड माइनस cos x5 प्लस 6 प्लस c, नेक्स्ट cos x5 प्लस 6 अपॉन 5
प्लस सी, लास्ट इज माइनस कॉस x5 प्लस 6 अपॉन 5 प्लस सी। ये ऑप्शन है। हुण जो इंटैग्रेशन करना है, इंटैग्रेशन का पहला रूल, ट्रिग्नोमैट्रिक जेडे एंगल ने वो लीनियर फॉर्म च होने चाहिए। अगर वो लीनियर नहीं है, क्योंकि इत्थे पावर 5 आ गई, लीनियर का मतलब पावर 1 चाहिए है, तो फिर आप की करते हैं, उन्होंने रिप्लेस करते हैं। पुट x5 प्लस 6 इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट 5x4 dx किहदे इक्वल आ गया, dt दे। हुण देखो इत्थे थोड़ा जा मैं इनू चेंज कर रहा और रीऑर्डर कर रहा, बेसिकली x4 नूं आपां dx दे नाल लिखता, तो देखो की बन गया, आता आ गया t, एज दी वैल्यू 5 इधर आके कादा हो गया, डिवाइड दा dt बाय 5, तो 1/5 साइन t dt, साइन हो गया माइनस कॉस t प्लस सी, तो t की वैल्यू आ रही, तो आंसर आ गया -1/5 कॉस x5 प्लस 6 प्लस सी। इंटैग्रेशन का पहला रूल है, ट्रिग्नोमैट्रिक जो एंगल ने वो लीनियर फॉर्म च होने चाहिए है अगर फॉर्मूला अप्लाई करना है, इंटैग्रेट करना है। अगर वो नहीं हैगा, नॉन लीनियर फॉर्म है, तो की करांगे आप उन्होंने रिप्लेस करके सॉल्व करांगे। 7th क्वेश्चन है, द फंक्शन fx is equal to ax plus b is a strictly decreasing for all x belongs to R if and only if a is equal to 0, a less than 0, a greater than 0, none of these। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ गिवन है। डिक्रीजिंग के लिए की करांगे, पहला डेरिवेटिव करांगे, फर्स्ट डेरिवेटिव कितना की आ गया a, क्योंकि x का 1 हो गया, b कांस्टेंट टर्म है विदाउट x है, ओदा 0 हो गया। फॉर डिक्रीजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव इज लेस देन 0, तो जो अपनी ऑप्शन आ गई वो की आ गई a लेस देन 0। नेक्स्ट है, let fx have second order derivative at c, second order derivative at c, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है c पॉइंट पे, सच दैट f dash c equal to 0 and f double dash c, देखो फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, डबल इज पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0, देन c इज ए पॉइंट ऑफ, देन c इज अ पॉइंट ऑफ, चॉइसेस इतनी हुई है, इन्फ्लेक्शन, c इन्फ्लेक्शन का पॉइंट है, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, नन ऑफ दिस। हुण सब तो पहली कंडीशन, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, c की वैल्यू आ गई, उसने सेकंड डेरिवेटिव नु की करता, पॉजिटिव करता। अगर पॉइंट ते वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब वो केड़ा पॉइंट है, मिनिमा दा। अगर लेस देन 0 आंदा तो मैक्सिमा दा, अगर इक्वल टू 0 आंदा तो दैट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हुण इत्थे की आ गया अपने कोले, इत्थे पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब फिर की हो गया, दैट इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू log root x plus root x minus a, then dy by dx is equal to, ऑप्शंस है, पहली ऑप्शन 1 by root x
प्लस रूट एक्स माइनस ए। दूसरी ऑप्शन 1/2 रूट एक्स एक्स माइनस ए। थर्ड ऑप्शन 1/रूट एक्स माइनस ए। फोर्थ नन ऑफ दिस। तो हम डिफरेंशिएट करिए। जदों आप डेरिवेटिव करना है व्हाट वी डू, पहला लॉग दा फिर उसदे नाल बेस दा। लॉग दा डेरिवेटिव कितना 1/ जो उसदे नाल अटैच है, देन डेरिवेटिव ऑफ दैट बेस रूट एक्स प्लस रूट एक्स माइनस ए। आहा एज इट इज। हुण इहदा डेरिवेटिव रूट एक्स रेज टू पावर 1/2, तो 1/2 एक्स 1/2 माइनस 1। सेम इत्थे इहदा 1/2 बन गया 1/2 माइनस 1, तो इहदा डेरिवेटिव फर्दर की आ गया 1। सॉल्व किया रूट एक्स दिस, ए हो गया 1/2 रूट एक्स 1/2 रूट एक्स माइनस ए। सॉल्व किया, देखो अपने को की आ गया। नाउ दिस इज इक्वल टू अखे ब्रैकेट दे विच की करांगे आप एलसीएम लवांगे। 2 एज इट इज रूट एक्स एक्स माइनस ए। एलसीएम लिया अपने कोले आ बन गया। हुण देखो आ सेम है कैंसल, तो पिछे की बच गया अपने कोले 2 रूट एक्स एक्स माइनस ए। जो आ ऑप्शन है ये अपने कोल की आ गई है, इसका आंसर आ चुके हैं। नैक्सट हुण देखो आप क्वेश्चन ते चलते हैं। इफ ए इज अ स्केयर मैट्रिक्स, इत्थे सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है कि लॉग तो बाद उहदे जो बेस का डेरिवेटिव करना है मल्टीप्लाइज। नेक्स्ट, इफ ए इज अ स्केयर मैट्रिक्स, इफ ए इज अ square matrix such that a square is equal to I, then A inverse is equal to 2A। जो अपन चॉइसेस दित्तियां हुई हैं 0 A प्लस I। हुण आपां की दिता देखो a square is equal to I। a square का मतलब a into a is equal to I multiply by a inverse। आप करता a दी a inverse ना मल्टीप्लाई किया I आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स ना मल्टीप्लाई करांगे मैट्रिक्स इटसेल्फ। सेम इत्थे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स ना मल्टीप्लाई करांगे मैट्रिक्स आहो फिर आ जाना है। तो फिर ए इनवर्स की वैल्यू की आ गई अपने को ए आ चुकी है। सीधा क्वेश्चन पे अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ऑफ tan इनवर्स एक्स। साइन ऑफ tan इनवर्स एक्स किस दे इक्वल है? फर्स्ट ऑप्शन x बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। देन वी हैव जो नेक्स्ट ऑप्शन है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। थर्ड मेरे को आ पई है, फोर्थ अपने को आ पई है। हुण अपने को है साइन tan इनवर्स एक्स। अपना टारगेट की है, आप इत्थे साइन इनवर्स लेके आवांगे क्योंकि आपां नूं पता है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज एक्स ऑपरेट हो जाते हैं। तो फिर ये लिए की करते सी, हुण tan इनवर्स, tan का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है वो की है परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू साइन इनवर्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। यही रिलेशन है ना। तो इत्थे मैं कंपेयर करा, ए हो गया tan इनवर्स x बाय 1 परपेंडिकुलर बेस। पाइथागोरस नाल अपने को एक ही बन गया √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हुण साइन इनवर्स की हो गया p बाय h, आ रहा p आ रहा h, तो ये आ गया साइन इनवर्स p अपॉन h। ए आपस ऑपरेट हो गए खत्म हो गए, अपने को की आंसर आ गया x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन आप 10th क्लास किया है वो इत्थे चलता है सारा, उन्होंने यूज करके आप इनवर्स नो सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेट एफ एक्स इज इक्वल टू लेट
fx इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15 ऑन माइनस 2 4 इंटरवल नाल मेंशन है द रिलेटिव अपन इंटरवल मेंशन किया होया है द रिलेटिव मैक्सिमम occurs at x is equal to किस वैल्यू ते अपने कोले रिलेटिव मैक्सिमम आना है ऑप्शंस ने -1 -2 2 ਤੇ 4 ਤਾਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹਦਾ ਫਰਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 6x ਸਕੁਅਰ -6x -12 ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਇੱਥੋਂ 6 ਕਾਮਨ ਲਿਆ ਕੇ 6 ਨੂੰ ਉਧਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਇੱਥੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ -1 ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ -2 to 4 2 ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ -1 ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 4 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ 2 ਇੰਟਰਵਲ ਦੀਆਂ 2 ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰੋ f of -2 ਡਾਇਰੈਕਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਇੱਥੇ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤੀ -16 4 ਤੀਏ 12 + 24 + 15 24 ਤੇ 15 39 39 ਚੋਂ 28 ਗਏ 11 दूजी रिप्लेस करिए -1 2 -1 क्यूब जिथे जिथे x है उथे उथे की करांगे आपां वैल्यूज रिप्लेस करांगे आ हो गया ये हो गया -2 -3 + 12 + 15 12 15 27 27 चो 5 गए 22 हुण आपां बाकी 2 रह गई वैल्यूज 2 ते 4 करांगे 2 रिप्लेस की अपने को ऑप्शन की बन गई आ बन गई 16 -12 -24 + 15 16 15 31 -36 कितना हो गया -5 हुण आप 4 रिप्लेस की 2 4 क्यूब -3 4 स्क्वायर 12 4 + 15 100 करिए चौकम चौकी 16 चौके 64 दूना 128 माइनस चौकम चौकी 16 ती 48 48 + 15 128 ਤੇ 15 143 143 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 96 ਗਏ 47 ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ 4 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ ਵੱਧ ਕਿਸ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਸ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਪਈ ਹੈ 4 ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 4 ਨੈਕਸਟ क्वेश्चन में चलते हैं आप नैक्सट क्वेश्चन है अपने को डेरिवेटिव ऑफ अपन एक फंक्शन दिता हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन x² + 3x + 5 इस आप डेरिवेटिव पता करना है ऑप्शंस की है cos x² + 3x + 5 नेक्स्ट है -cos x² + 3x + 5 नेक्स्ट है अपने को 2x + 3 cos x² + 3x + 5 नन हुण आपां डेरिवेटिव फाइंड करना है तो की करांगे ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ 2 ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਐਂਗਲ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਈਨ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ cos ਐਂਗਲ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਗਲ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ cos ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ x² ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿव 2x x ਦਾ 1 हो गया 3 5 ਦਾ 0 ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਗਈ 2x + 3
cos x square plus 3x plus 5. नेक्स्ट क्वेश्चन है if y is equal to sin x, y is equal to sin x, then at x is equal to pi by 2, y2 is equal to, अपन वो मेंशन है, वैल्यूज है -1 0 1 1 by 2. फर्स्ट y2 का मतलब सेकेंड डेरिवेटिव, ते y हो गया sin x पहला डेरिवेटिव, साइन दा डेरिवेटिव cos, दूसरा डेरिवेटिव cos दा डेरिवेटिव माइनस साइन, डेरिवेटिव हो गया. हुण वैल्यू की रिप्लेस करनी है आप पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 1, अगे माइनस है तो अपने को की आंसर आ गया -1. नेक्स्ट क्वेश्चन 15th जो क्वेश्चन चल रहा है अपना, देखो बिल्कुल आराम नाल क्वेश्चन डील करना है. क्वेश्चन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस r. इतने मेंशन करता किदे अकॉर्डिंग करना है, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस r एट r इज इक्वल टू 5 is. अपन में मेंशन है, ऑप्शन की है 10 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर अपॉन विद रिस्पेक्ट टू सेंटीमीटर, 12 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर विद सेंटीमीटर, 8 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर विद सेंटीमीटर, नन. आ स्टेटमेंट है. एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर. आपा जो रेट ऑफ चेंज में डेरिवेटिव पता करना है, किधर रिस्पेक्ट पता करना है, रेडियस दे. तो यदा मतलब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r, d बाय डी आर, पाई कॉन्स्टेंट, r स्केयर का की हो गया 2r, तो ये आ गया 2 पाई r. तो r की वैल्यू कितनी दी हुई है 5, तो फिर da बाय डी आर की आ गया, r की वैल्यू है 5, 2 की 5 नाल मल्टीप्लाई की 10 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर विद रिस्पेक्ट टू सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने को 16th इंटीग्रेशन का, 1 बाय 2x प्लस 3 dx इज इक्वल टू, एक क्वेश्चन है, ऑप्शंस की है log 2x प्लस 3 प्लस c, log 2x प्लस 3 अपॉन 2 प्लस c, log 2x प्लस 3 अपॉन 3 प्लस 3c, नन ऑफ दिस. हुन इंटेग्रेशन आ लीनियर है, की फॉर्मूला होंदा सी जे लीनियर होंदा सी, log ऑफ दिस अपॉन डेरिवेटिव ऑफ दिस कह लो, या कोफिशिएंट ऑफ x कह लो, दैट इज ऑन यू, और जिवें मर्जी कह सकते हो. तो फिर एक ही बन गया log 2x प्लस 3 अपॉन 2 प्लस c. तो जी अपने को ऑप्शन आ गई वो की आ गई, आ ऑप्शन अपने को आ चुका, क्योंकि नीचे लीनियर है डिनोमिनेटर दे विच, जो डेरिवेटिव इंटेग्रेशन करांगे log ऑफ दैट अपॉन जो इंपॉर्टेंट चीज है डेरिवेटिव ऑफ दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने को 17th क्वेश्चन की है, इफ x³ प्लस y³ is equal to 10, then dy by dx is equal to, की आंसर आना है -y² अपॉन x², फर्स्ट ऑप्शन. नेक्स्ट -x² अपॉन y², थर्ड x² अपॉन y², देन वी हैव नन. आ दिता होया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x³ द डेरिवेटिव प्लस y³ द डेरिवेटिव, तो 10 द डेरिवेटिव कांस्टेंट है 0. दिस इज 3x², ए हो गया 3y², तो y दा हो गया dy बाय dx. तो सॉल्व किया, dy बाय dx आ गया -3x² अपॉन 3y², माइनस नाल माइनस कैंसल हो गया, एंड व्हाट इज आवर आंसर, -x² अपॉन
वाई स्क्वायर, जो अपने को इंप्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन सी है। नेक्स्ट, द पॉइंट at which the tangent to the curve mention है y is equal to root 4x minus 3 minus 1 has its slope 2/3 is ऑप्शंस की है अपने को 1 3 2 3 1 3 2 3 3 2 0 0 आ स्टेटमेंट है। हुण क्वेश्चन किहड़े टॉपिक का आ गया? टेंजेंट का। की कहा इन्होंने? कर्व आ रही स्लोप। तो पहला इथों स्लोप फाइंड करिए, दैट इज dy by dx, डेरिवेटिव ऑफ दिस, यही हो गया। a 1/2 है, 1/2 पावर नैगेटिव हो जू, उदू बाद एदा डेरिवेटिव कितना आ गया 4, 1 का की हो गया 0। तो सॉल्व किया, डेरिवेटिव सॉल्व करके कितना आ गया। परंतु ये तो जी स्लोप आई है यदी आई है, आपां स्लोप आ भी गिवन है, तो किहदे इक्वल हो गया 2/3। 2 नाल 2 उल्टा करता, रूट 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 3, स्केयरिंग की, इधरों अंडरूट खत्म, उधर की हो जाऊगा 3 9, 3 उधर जाके कहता हो गया प्लस का 12, ये हो गया 3। x की वैल्यू कितनी आ गई 3, पर आप पॉइंट कढ़ना है तो y भी कढ़ना है, तो x की वैल्यू आप इत्थे रिप्लेस कर देंगे, तो y आ गया 4 × 3 माइनस 3 माइनस 1, 4 3 12, 12 चो 3 घटाए 9, तो 9 का अंडरूट 3 माइनस 1 2, तो x 3 आ गया, तो y कितना आ गया 2 आ गया। तो जो अपना ऑप्शन आ गई वो की आ गई 3 2। क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान, क्वेश्चन ईजी है, थोड़ा सा देखो सारे टॉपिक मिक्स हो रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान चलना है। नेक्स्ट, द पॉइंट ऑन द कर्व, द पॉइंट on the curve x square is equal to 2y, which is nearest to point 0.5 is आ दिता होया। केड़े पॉइंट है? 2√24 पहली ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन की है 2√20 जो सेकंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन 0 0, देन वी हैव 2 2, ये दिता होया है। तो देखो सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इत्थे नीयरेस्ट है, ਇਹਦਾ मतलब जो क्वेश्चन है मैक्सिमम मिनिमा का है, तो एक डिस्टेंस क्या है, सपोज पॉइंट की गल की, वो पॉइंट आप ले लिया XY, पॉइंट की ले लिया XY, तो इस पॉइंट तो इस पॉइंट का जो डिस्टेंस आप उसकी गल करनी है डी, स्केयरिंग करांगे तो यह हो गया अपने को लेते, ठीक। हुण इत्थे देखो वैल्यू दी हुई है, फ्रॉम हेयर व्हाट इज वाई, वाई की वैल्यू की आ गई x²/2, ब्रैकेट्स ओपन कर दें, इत्थे आप कुछ भी ले लेने, अज्यूम कर लें, क्योंकि आप फर्स्ट डेरिवेटिव 0 रिप्लेस करना है, तो आप ईजी बनाने के लिए अज्यूम कर सकते हैं। आप ए सपोज कर लिया x4/4 प्लस 25 माइनस 5x², तो की करांगे हुण, मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है, फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पैक्ट टू x, आ देखो इतने सिंपलीफाई भी हो रहा है, x4/4 माइनस 4x² प्लस 25, तो ए की आ गया 1/4 इंटू 4x³ माइनस 8x और 0, सॉल्व किया, ए आ गया। वट वी डू, उस तो बाद आप की करते सी, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल, x³ माइनस 8x इज इक्वल टू 0, x² माइनस 8 0, तो इतों वैल्यूज की आ गई 0 प्लस माइनस 2√2, ये वैल्यूज आ गई। उस तो बाद आप की करते सी, डबल डेरिवेटिव 3x की 2
-8। ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੀਅਰੈਸਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਿਨੀਮਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਪਹਿਲਾਂ 0 ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ 0 ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤੀ ਇਹ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ -8 ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੀਅਰੈਸਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2/2 ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ, -8। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਕੇਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 24 - 8 16 greater than 0। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈਆਂ? ਦੇਖੋ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਏ, 2/2 ਤੇ -2/2। 2 ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਏ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ x 2/2 ਹੈ तो y ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 4। अगर -2/2 है तो भी y की आ गया 4। तो हम देखो अपने को एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया। हुण की करना आपां? देखो कितना कि मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सैप्ट, पहला डेरिवेटिव फिर दूजा डेरिवेटिव, पॉइंट्स चेक किए, दैन आप सॉल्व किया। लास्ट क्वेश्चन ऑफ इंटैग्रेशन dx अपॉन साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू, ऑप्शन है tan x प्लस cot x प्लस c, tan x माइनस cot x प्लस c, माइनस tan x प्लस cot x प्लस c, माइनस tan माइनस cot प्लस c। अपने को यह है किवें सॉल्व करांगे? ऊपर dx है कला, या आप कह सकते हैं ऊपर अपने को 1 पे है, 1 पे है ना। ईजी बनाने लिए 1 नूं आपां डिनोमीनेटर के अकॉर्डिंग लिखीए। आपां नूं पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की हुंदा 1, क्योंकि अपने को नीचे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है। हुण की करता? सैपरेट, अलग अलग करता। पहला साइन स्क्वायर अलग करता, फिर आपां कॉस स्क्वायर अलग करता। ठीक, आ कट गया, आ कट गया। ए कितना हो गया? सिकेंड स्क्वायर। ए कितना हो गया? कोसिकेंड स्क्वायर। सिकेंड स्क्वायर का इंटैग्रेशन tan, कोसिकेंड स्क्वायर का माइनस कॉट। तो अपने को ऑप्शन की आ गई tan माइनस कॉट प्लस c। तो दोस्तों यह सी अपनी 12th मैथ दी पैस दी सोल्यूशन की। थैंक यू।